सभी को नमस्कार। और परसों मतलब कल की रात से नया साल 1 जनवरी का प्रारंभ है। तो 2023 के लिए 2022 का ये है आखिरी लाइव। और 2023 के लिए आप सभी को शुभकामनाएं कि 2023 हमारा सफल हो। जो मेहनत, जो संघर्ष इतने दिन से सभी ने मिलकर अपना अपना कुछ थोड़ा थोड़ा करके जो इतना बड़ा योगदान दिया है, सभी का उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जीत तक ऐसे ही बने रहना है। और इतना तो तय है कि हमारी जीत पक्की है। सभी को नमस्कार। हमारे साथ जुड़ गए हैं मायापति भाई नमस्कार, रोमी जी नमस्कार, हरि प्रसाद वर्मा जी नमस्कार। और सब कैसे हैं? देख रहे हैं अब तो जो आरक्षण मुद्दा है आपका, अब उसको तो जब से नेताओं के ऊपर बनकर आई है तब से सभी पार्टी के नेता आरक्षण पर एक साथ आ रहे हैं और मुखर होकर बोलने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पहले पहले भी हमारे भर्ती के लिए और हम लोग को ये मुहिम तो पहुंचाने के लिए बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है कि उन्होंने हमारी आवाज़ को मुखरता से उठाया भी है। और अब उत्तर प्रदेश में आरक्षण को लेकर जो निकाय में गड़बड़ियाँ हुई हैं उसी के चलते 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा अब अपने आप सभी नेता उठा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है। और इससे बड़ा स्कैम शायद ही हमारे नॉलेज में किसी भर्ती में हुआ है। और ये संवैधानिक स्कैम, मतलब संविधान की चीज़ों को एकदम तार तार करके ये भर्ती की गई है, तो सभी को मालूम है। जुड़ जाएं सभी, शेयर कर दें सभी ग्रुपों में। पहले अब 2 तारीख से कोर्ट आपकी खुल रही है। आशा है यही 1 हफ्ते के अंदर स्टार्टिंग में ही फैसला आ जाए, क्योंकि बीच में छुट्टी थी तो जज साहब को काफ़ी समय मिला होगा चीज़ों को समझने का। तो हम लोग को हर तरह से अब तैयार रहना है। अगर पहले आप लोग शेयर कर दें। अर्जुन भाई नमस्कार, रजत कुमार जी नमस्कार, धीरज सोनी जी, सभी को नमस्कार जो लोग भी जुड़े, क्योंकि आप लोग ही ऐसे वो लोग हैं जो बराबर जुड़े रहे और किसी ना किसी रूप में, कम से कम ये तो आप लोग को मालूम है कि हमें इस लड़ाई में जीत मिलेगी, ये तो तय है। आप लोग शेयर कर दिए। तब तब तक लोग जुड़ जाएं। अगर किसी का सवाल होगा तब तक 1-2 सवाल का जवाब देते, उसके बाद फिर जो है अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि इसका कोई वो फायदा नहीं, क्योंकि सभी ग्रुपों पे विजय कुमार जी बढ़िया है। और आप ठीक हैं? व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दिया, अन्य ग्रुपों में भी। नमस्कार शिबू भाई नमस्कार। ये सारे हमारे संघर्ष के साथी हैं जो जुड़े रहे किसी न किसी रूप में, और हर प्रकार से जो मदद कर पाए। अपना पैसा खुद फूंकते हुए सभी ने बाकायदा आंदोलन किया, धरना किया, सबको मालूम है। अगर ये लोग पीछे हट जाते तो उसमें सबका अहम योगदान है कहीं ना कहीं। कब तक फैसला आ जाएगा उसी के बारे में चर्चा अभी आगे आपसे करते हैं, बताते हैं। तब तक जुड़ जाएं।
और आप सब ठीक हैं? नया साल देखिए आपके लिए शायद हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा होने वाला है। नौकरी तो आपको इसी सिंगल बेंच में क्या नाम इसी 69,000 में ही मिलेगी, और बहुत समय नहीं है। अगर सरकार कितना भी भागने की कोशिश करेगी, लेकिन उसको आकर समझौते पर ही रुकना है, क्योंकि उसके सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है। चलिए हम अपनी बात को रखते हैं आगे। देखिए 2 तारीख से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब खुल रहा है, और शायद आपको मालूम भी होगा 2 तारीख को नोटबंदी जो की गई थी उसके लिए फैसला आने वाला है कि ये नोटबंदी कारगर रही कि नहीं रही, और कारगर नहीं रही तो इसे किस लिए किया गया, क्योंकि इसकी तैयारियां बहुत पहले से कर ली गई थी और बहुत कुछ खास लोगों को मालूम था। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट से ही पता लगेगा, लेकिन आपका 2 तारीख से कोर्ट खुल रहा है। नमस्कार हरिचंद्र भाई जी। तो 2 तारीख से 1 हफ्ते के बीच में, ठीक है, 2 से 9 के बीच में, या फिर अगले हफ्ते में, मतलब 2 हफ्तों के अंतराल में आ जाना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। उसके बाद जैसे आप लोग को, इसलिए बार बार क्यों कहते हैं आप लोग प्रिपेयर रहिए। सबसे ज़रूरी होता, अहम होता है मेंटली प्रिपेयर होना, इसलिए क्योंकि देखिए आप अगर मेंटली प्रिपेयर हैं तो ऑर्डर, देखिए ऑर्डर आपके विपरीत नहीं आ सकता है, ठीक, इतना मान लीजिए। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑर्डर में आप ही मेन हैं और सरकार मेन है। 13,156 आरक्षण क्या है, जो 2020 से पड़ा हुआ है, और सरकार, बाकी सब अन्य तो बीच में आए हैं, उसका कोई मैटर। आपके पास मजबूत तथ्य हैं, आपके लिए सप्लीमेंट्री लगाई गई है, सरकार ने उस पर काउंटर दिया, एफिडेविट दिया, सब कुछ बताया है उस बात पर। तो और इस पे जितना 1356 पे जितने भी लोग हैं वो सभी ऑर्डर आने तक तो एकदम निश्चिंत रहें कि इसमें जैसे कई चीज़ें आ रही थी कि कई ग्रुप पे कि कोई डेट जो है किसी डेट तक होगा, खास डेट तक। हमें भी कई लोगों ने भी फ़ोन किया कल परसों भी, तो कहा कि शायद 2020 तक होगा, कोई कह रहा है 2021 तक होगा। देखिए ये सब बातें तथ्य तब सही होती जब हम लोग समझौते के लिए चारों ग्रुप या सरकार के साथ में हम लोग मीडिएशन रूम में समझौते पर बैठते। वहाँ पर यह तय होता कि कितनी डेट तक हम लोग को आप कर दें, तो सरकार कहेगी नहीं हम इतना नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा लोग हैं, इतना नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ ये सब तब समझौता तय होता कि अच्छा चलिए लास्ट डेट कौन सी रखी जाए जिसमें सबका भला हो जाए, तो या फिर रिजर्व होने की डेट तक, तब ये बातें वहाँ तय होती। अभी क्या है, अभी हम सारी चीज़ें जज के ऊपर हैं, और ऑर्डर जब तक रिजर्व हुआ है, जितनी भी याचिकाएं कनेक्ट हैं, कनेक्ट जितनी भी याचिकाएं उसमें टैग है कनेक्ट हैं, उन सब को फ़ायदा मिलेगा। अच्छा मान लीजिए सिंगल बेंच में आपका 2 चीज़ें मान लीजिए, पहले नंबर पर रखिए, 50-50 में रखिएगा कि पहले नंबर पे आपका मान लीजिए याची लाभ मिल गया तो मामला ही ख़त्म है, ठीक है। उसके बाद आपको एक बार लखनऊ आना है, याची लाभ मिलने के बाद सबको प्रत्यावेदन देना रहेगा सचिव को अपना अपना। उसके बाद जो ऐसे भी आगे का प्रोसेस रहेगा, उसके बाद जल्दी नौकरी पाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, एक बार सबको एक दिन आना पड़ेगा। ये तो रही बात याची लाभ मिलने के बाद। अन्यथा के कारण में, अन्यथा में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर लिस्ट क्रैश हो जाती है तो डरने की बात नहीं है, उसमें आप लोग को जरा भी डरने की बात नहीं है। दरअसल उसमें अगर लिस्ट क्रैश करते हैं
तो हम लोग ने जो आंकड़ा लगाया है वहाँ पर जितने हमारे भाई लोग पहले के जो लोग बीएसए से पूरा पूछ के कि सब कोई अपना बुला के दिल्ली बुला के डाटा दिया गया उधर से, और पूरी जो 867 की लिस्ट है जो कटाव गुणांक लगाई गई है उसमें, और इसमें जो ग्राफ लगाया गया है कि 28,000 ओवरलैप होना था, उसमें से मात्र 13,000 ओबीसी में ओवरलैप हुआ है, 15,561 जो भी था 961 ये ओवरलैप नहीं हुआ है। तो इस तरह एससी का भी सीटें हैं और एसटी की भी 28 सीटें हैं जो ओवरलैपिंग नहीं हो पाई। टोटल 18,588 सीटें करेक्ट अभी 867 देने के बाद, मतलब 69,000 में देने के बाद इतनी सीटें इनको और देनी पड़ती, देने के बाद फिर उन लोग को निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसलिए सरकार डबल बेंच भाग जाएगी कि लिस्ट क्रैश हुई है तो डबल बेंच भाग जाएगी ताकि उसे लिस्ट न रद्द करनी पड़े। क्योंकि अगर लिस्ट रद्द होती है या फिर ये 19,000 सीट देते हैं और लोगों को निकाल के सही करते हैं, तब भी इनको हर हाल में अधिकारियों को और इससे संबंधित मंत्रियों को तो जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिद्ध हो जाएगा कि इन्होंने अपनी गलती वहाँ पे मान ली, एक्सेप्ट कर ली है। तो ये चीज़ तो इसलिए आप इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। वहाँ पे सरकार कभी अपने आप को, वो भी चुनाव का समय आप देख लीजिए, चारों तरफ आप देख लीजिए राहुल जी की यात्रा से भी आपका बहुत फर्क पड़ेगा। और ये जो अभी रामपुर में और मैनपुरी में इन सब जगह जो उपचुनाव हुए हैं और जो जहाँ जहाँ अभी हिमाचल में हारी है, एमसीडी दिल्ली में हारी है, इन सब का फर्क आपके इस भर्ती पर पड़ेगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। इसको देखते हुए आप तो एकदम चिंता में ना रहें। दूसरी बात, जब हम डबल बेंच जाएंगे तो मुश्किल से जब लोग याची बन जाएंगे, सुनवाई तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, तो 1-1.5 महीने के अंदर शायद 2 ही 3 डेट में 4 डेट में हम लोग वहाँ से भी ऑर्डर हम लोग का क्लियर हो जाए। इसलिए क्योंकि हमें ऑर्डर ही लगा के उस ऑर्डर पर बहस करनी पड़ेगी कि ऑर्डर में ये दिया है, ये दिया है। तो होना समझौता है अभी के लिए, अगर कर लेते हैं तब तो बहुत बढ़िया है। तो उसके लिए आप अपना तैयार रहिएगा, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि हर हाल में हमें इसी में नौकरी ले लेनी है। क्योंकि अब तो आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि पहले लोग समझते नहीं थे, हम भी नहीं समझते थे सही से कि क्या है, लेकिन जब कोर्ट में गए तो सारी चीज़ें बाकायदा स्टेप से स्टेप वाइज समझ में आ गई। और रही बात आर्डर आने से, तो आर्डर आपको बता दिया कि पहले हफ्ते में, क्या नाम है, नए साल के पहले हफ्ते में या फिर दूसरे हफ्ते में आ जाना चाहिए ऑर्डर। और अभी आप तो हाल ही में देख ही रहे हैं, ये जो निकाय चुनाव में उसमें भी आरक्षण को लेकर गड़बड़ियाँ हो गई। तो ये सब आपकी भर्ती पर बहुत मैटर करता है कि आरक्षण पर घिर गई है बीजेपी सरकार, आपका निकाय में ख़त्म करना चाहती है, आरक्षण ख़त्म कर दिया। तो इसके लिए इससे फायदा कैसे होगा मालूम है? जब तक चोट नेताओं पे नहीं होगी तब तक हमारी भर्तियों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है और बड़ा असर पड़ता है। अगर ये लोग, जब इनके ऊपर गाज नहीं गिरेगी तो वो ये आपकी तरफदारी से खुद कैसे बोलेंगे? इसीलिए सब तैयार भी रहें। अगर बाय द वे किसी दिन लखनऊ आना पड़ा आप सभी को तो उसके लिए भी तैयार रहें। और ऑर्डर आने के बाद कृपया भगदड़ आप लोग ना मचाएं, लाइव आकर समझकर सारी बातें बता दी जाएंगी, तब तक एकदम परेशान ना हो, ठीक है? और बाकी अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। बाकी क्योंकि और एक बात भाई, इसमें जो मेहनत किए हैं जो लोग, उनको बहुत दिल से धन्यवाद कि उन्होंने साथ दिया। सब मिलके एक चैन के रूप में काम किए कि सिंगल बेंच में किसी तरह ऑर्डर हम लोग रिजर्व करा ले गए। अब रही बात 6800 की, तो कई लोग हमारे मित्र हैं जौनपुर से हैं, उनके पास मतलब
पोस्ट उन्होंने किसी पोस्ट पे मैसेज किया था 6800 के, तो 6800 के किसी मित्र ने बताया, उनका नाम नहीं लूँगा, तो उन सभी अभी इसी भ्रम में हैं कि सिंगल बेंच से 6800 इन होगी और 6800 आउट होगी। ये अभी उस भ्रम में है। दरअसल अब आपको तो वो बात बता ही दिया होगा, जब समझौते की बात करनी थी तो हमने सभी पक्षों से बात कर ली थी, तो सभी पक्षों ने कहा था, लेकिन किसी का वकील वहाँ 8 तारीख को कभी कोई भी याची की मांग नहीं किया। ज्योति सिक्कर मैडम ने कर दिया था, लेकिन किसी ने नहीं किया। वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रिटर्न सबमिशन में आप रिटर्न में ये नहीं दे सकते हैं कि साहब आपने कहा था तो कर दीजिए। उसमें आप लीगल बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लिया डबल बेंच मैटर गया तो ये उसमें जो लिखा रहेगा कि साहब हमको याची लाभ दे दिए, तब जज भी कहेगा ये कौन सा वकील लिखवाया है। तो वहाँ लीगल पॉइंट रखे जाते हैं, तो वहाँ लीगल पॉइंट सारे रखे गए हैं। और प्लस आपकी जो ये अवैध रूप से हज़ारों करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है वो भी रखा गया है, जो लीगल है, जिस पे आप लीगली लड़ सकते हैं। तो अब वहाँ पे यही हो रहा है कि 6800 इनोगी आउट होगी, तो इसमें कुछ लोग हमारे साथी भी परेशान हैं, तो एकदम परेशान ना हो। वहाँ पे चाहे 6800, मैं किसी बंदे की बात नहीं करता, अगर 6800 आप जो है वहाँ पर कोर्ट में रिटर्न सबमिशन देंगे, तो जो सरकार का कहना था, पहले जो सरकार ने रिटर्न सबमिशन दिया था, हाँ हम लोग के देने से पहले एक बार दे चुकी थी, तो उनका कहना था कि साहब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल के अंदर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ये प्रॉब्लम थी, जिससे 6800 अविसंगति आई थी, जिसको क्या नाम है, जिसको सरकार ने निकाल कर दे दिया है। ठीक है, तो आप इसको इस पर नियुक्ति दे दिए। तो आप इसी बीच में थोड़ा बात काटेंगे और थोड़ा पहले ले जाएंगे केस में, जब 6800 गई थी और हमारा वकील, हम लोग की तरफ से कोई वकील नहीं था, तो 6800 सिर्फ वो जब गए कोर्ट में, तो उनके नेताओं का भी कहना था, वो खुल के कहते थे कि 6800 वो डायरेक्शन लेने गए थे। ठीक, वो डायरेक्शन मांग रहे थे, कभी किसी मंत्री का घेराव करके, कभी किसी मंत्री का घेराव करके, वो सिर्फ कह रहे थे हमें डायरेक्शन दे दो साहब। उन्होंने राजन राज सर के सामने भी कहा डायरेक्शन देने के लिए, और पंकज भाटिया सर के सामने भी कहा, और हमारे ओम प्रकाश शुक्ला जी के सर के भी सामने कहा। तो तीनों जजन ने साफ साफ इनकार कर दिया, देखिए अब डायरेक्शन आपको हम नहीं दे सकते, आपको देना है तो आप निकालिए और करिए, जो कि सरकार बदनामी नहीं चाहती थी, इसीलिए वो डायरेक्शन नहीं ले पाई। अच्छा, ये लोग गए थे डायरेक्शन लाने, तो लेकिन ये हुआ कि हमारे कुछ साथियों की वजह से हम लोग कर गए वकील, तो ये मुड़ गया केस 1356 की तरफ, और तो आर्डर रिजर्व हो गया, क्योंकि लोग चाहते थे आर्डर ना रिजर्व हो, आप जैसे लड़ रहे हैं सिंगल बेंच में, आप लड़ते रहें, उनका हो जाए किसी प्रकार और आपका जो केस है चलता रहे, उनका ऐसी सोच थी। लेकिन उनका सारा प्लान फेल हो गया और आखिर आर्डर रिजर्व हो गया, और उनको ना ही डायरेक्शन मिला। अब उनसे बार बार हमने मिन्नतें की थी, भाई अगर सब कोई बोलोगे, हमने आयोग टीम से भी कहा था और दूसरे टीम से भी कहा था, तो हमने कहा था कि भाई साहब सब आप मिलके कर लें, अगर सब कोई समझौते पर उतर जाएं तो सारी चीज़ें हो जाती। अब लेकिन वहाँ पे 6800 रिटर्न सबमिशन में क्या लगाएंगे, ये तो लगा नहीं सकते हैं कि साहब 6800 का जियो जारी हुआ है, विसंगति थी तो उस दे दिया जाए, 27 पूरा हो गया है, जो कोर्ट ने कहा, जो सरकार ने कहा है वही तो ये भी कहेंगे, क्योंकि सरकार इन्हीं तरफ से लड़ रही है, तो ये भी वही कहेंगे 27 पूरा हो गया, तो वहीं पे ये इनके रद्द होने के ज़्यादा चांसेस आ गए हैं। अगर ये कोर्ट में ये लगाए होंगे कि साहब सीट 19,000 है और जिसमें से मात्र हमें 6800 मिली है, ठीक है, तो इसको इस 6800 को देते हुए बाकी पर मतलब अभी कुछ सीटें दी गई हैं, बाकी की बची हुई हैं, तो कृपया जो दी गई है उस पर आप विचार करें। ये कहते तो ये बेस बनता तब की जो है, जहाँ तक मेरा मानना है। और वो उनका कहना है
कि 6800 इन हो जाएगी, 6800 आउट हो जाएगी और भर्ती यहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो देखते हैं, बाकी हम लोग तो तैयार हैं कि और जहाँ तक आशा है कि वकीलों से भी बात हुई है, मैडम भी बता रही थी और कई सारे वकील बता रहे थे, उनका भी यही मानना है कि इस केस में या तो याचिला या तो लिस्ट क्वैश हो जाएगी, आपकी रद्द हो जाएगी, और क्वैश होने पर भी आपका फायदा है। तो किसी भी हालत में आप हर जगह से पक्के हैं, जो लोग कोर्ट में याची बने हुए हैं, ठीक है। और बाकी तो हर जगह हर ग्रुप में भगदड़ मची हुई है कि जो याची नहीं है वो परेशान है, उनका क्या होगा। और वो तो अपने नेताओं पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि सब कोई तो याची बने हुए हैं, जितने लोग लीडिंग कर रहे थे। तो बात आखिर आ गए सब याची पे ही ना, और कब तक भागते फिरेंगे कि हम लोग अगर साथ में लड़ाई होती तो बात अलग होती, लेकिन वही बात है, छोड़िए, जाने दिए। अब तो जैसा किया है वैसा लोग कहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। बशर्ते आप लोग परेशान ना हो, किसी का कोई सवाल हो तो कह सकता है। उम्मीद तो है नीरज यादव जी, उम्मीद नहीं, पूरा 100% है, बस ये है समय का थोड़ा सा हिसाब किताब है, और कोई बात। बाकी किसी के ग्रुप में क्या चल रहा है, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, तो इस वीडियो को जो भी देखेंगे, जो कोर्ट में याची हैं, वो कृपया परेशान ना हो, उनकी नौकरी लगेगी और 100% लगेगी। बाकी किसी का कोई सवाल अगर रखना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, अगर कुछ नहीं तो पूछना चाहें तो कोई भी जो धरने के साथी थे और जो लड़ रहे हैं, जो सक्रिय हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, तो उनको भी सारी बातें मालूम हैं। चौहान जी, याची तो अभी तो रिजर्व होने तक ही है, ये सब कोई डेट का इश्यू नहीं है, रिजर्व होने तक, आर्डर रिजर्व होने तक, क्योंकि किसी ने कोई डेट नहीं बताई है और ना ही सबमिट करेगा कि साहब हमें यहाँ तक दे दो, क्योंकि याचिला में जब समझौता नहीं हुआ तो आप डेट कहाँ से दे दोगे। मुकेश प्रजा मुकेश भाई, ठंडी यहाँ नॉर्मल है, घूमने आ सकते हो, आइए देखिए, अयोध्या हमारा टूट रहा है। ऑर्डर की संभावना पहले भी बता दिया था कि पहले हफ्ते में या फिर दूसरे हफ्ते में, जहां तक है मेरा मानना है, ऑर्डर आ जाना चाहिए। 2 तारीख से कोर्ट खुल रही है। विपिन कुमार जी कश्यप जी, अगर लिस्ट रद्द होगी तो याची का क्या फायदा। लिस्ट रद्द होगी तो सरकार जो है डबल बेंच भाग जाएगी कि लिस्ट ना रद्द करनी पड़े, क्योंकि लिस्ट रद्द करनी पड़ी या फिर 19,000 सीटें देनी पड़ी, इन दोनों हालात में सरकार के वकील को और इससे संबंधित मंत्री, जो पूर्व मंत्री रहे हैं और जो नियुक्तिकर्ता रहे हैं, उनको जेल जाना पड़ेगा। मामला ये है, इनके पास चारा ही एक है कि याचिला के लिए कहें। जो लोग सिंगल बेंच में याची हैं वो डबल बेंच में केवल याची बनेंगे। हाँ, जो लोग सिंगल बेंच में हैं, ये अच्छा बात पूछ ली, कई लोग कंफ्यूज भी थे कि जैसे जो लोग सिंगल बेंच में याची बने हुए हैं रिजर्व होने तक, वही डबल बेंच में बन सकते हैं, अन्यथा जो बाद में जाग रहे हैं भाई, उनके लिए वो नहीं बन सकते, क्योंकि आप स्टेप वाइज चलेंगे, पहले सिंगल बेंच फिर डबल बेंच, डायरेक्ट आप डबल बेंच में नहीं बन सकते। कितने याची होंगे? अब 4-5 तो होंगे ही, 4-5 से नीचे नहीं होंगे, क्योंकि अभी अगर पूरा जोड़ा काटा जाए तो थर्ड लिस्ट में लोग हुए हैं, ठीक है, जो याची थे वो थर्ड लिस्ट में काफ़ी हो गए हैं, और कई अपना कहीं टीजीटी पीजीटी अन्यथा पीसीएस इस सब में और अन्य भर्तियों में हो गया है।
और 3-4-5 हज़ार तो होंगे हमारे हिसाब से। लिस्ट रद्द हुई तो सागर कटियार जी, तो याची और मजबूत हो जाएगा। हाँ भाई, याचिकाओं की संख्या ज़्यादा है ना रविंद्र चौहान जी, इससे कोई मतलब नहीं है, घोटाला भी बहुत बड़ा है। याचिकाओं की संख्या में भारती पटेल के साथ उनकी कई कनेक्ट याचिकाएं हैं, जनरल की रॉबिन सिंह से जुड़ी कई याचिकाएं हैं, मोहिनी तिवारी से जुड़ी कई याचिकाएं हैं, और 6800 से जुड़ी कई याचिकाएं हैं। ठीक है, तो उसमें ये नहीं है कि सिर्फ जो आरक्षण वाली याचिकाएं हैं, मेन जो 2020 में पड़ी हैं, उन सब में सबसे बड़ी याचिका शायद रविशंकर की है, फिर भास्कर, उसके बाद ये तस्लीम, सुशील और लोहा, इन्हीं 4-5-6 लोग की याचिकाएं 500 प्लस 500 अंडर माइनस में है। बाकी तो किसी में 12 हैं, कई पे 4 लोग मिलकर डाले हैं, कोई 2 लोग मिलकर डाले हैं, कोई 5-10 ऐसे मिलकर डाले हैं। तो इस हिसाब से ज़्यादा लोग मिलकर नहीं डाले। मान लिए 50 याचिकाएं आपकी, 50 नहीं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मुश्किल से 20-20 याचिका होंगी, जो किसी में 200, 300, 200, 300, 700, 500 ऐसे मिला के 20-25 याचिकाएं इसमें टोटल होंगी, और बाकी में 50 आप जोड़ लीजिए तो 50 के हिसाब से 50 इतने हैं नहीं, किसी में 20 हैं, किसी में 25 हैं, किसी में 40 हैं, ऐसे ऐसे हैं, किसी में 10 हैं। ऑर्डर अभी बता दिया गया है मित्र, पहले हफ्ते में या फिर अगले हफ्ते में आ जाना चाहिए, जहां तक हो, आई होप इतने तक आ जाना चाहिए। 6800 में कितने याची होंगे? 6800 में अब 6800 में निकाले हैं तो 2-2.5 हज़ार याची तो होंगे ही कम से कम, उसमें भी 2,500-3 हज़ार से नीचे होंगे नहीं। विनय पटेल जी 32 याचिका है ओबीसी की, नहीं ओबीसी की ऐसी बात नहीं, 32 हाँ तो जो भी होगी, क्योंकि उसमें समझ नहीं आता ना कितनी याचिकाएं उसमें पड़ी हैं, कितनी नहीं पड़ी हैं, अन्य अन्य वकीलों से पड़ी, उसमें क्लियर करके उनको संख्या जोड़ी जाए तो पता लगेगा। अगर डबल बेंच में मामला गया तो वहाँ तो फिल्टर हो जाएगा ना पूरा, क्योंकि जो लोग डबल बेंच में याची बनेंगे, ठीक है, आरक्षण के केस पे, तो पता लग जाएगा कि वहाँ कितने याची बनेंगे डबल बेंच में, और क्योंकि उसमें छट के जाएंगे, क्योंकि जो खो गए हैं, सिर्फ याची बन के भूल गए हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको याचिका संख्या ही नहीं पती, उनसे कोई मतलब नहीं, उनको कनेक्टिंग नहीं है, कनेक्ट नहीं है, सिर्फ याचिका डाल दी है और शांत, उनको कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैटर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर जो सरकार के पास कोई पॉइंट होता तो सुप्रीम कोर्ट जाता, और सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब है अधिकारियों को तो जेल तय है ना, और मंत्रियों को भी। और सुप्रीम कोर्ट में तो चंद्रचूड़ जी हैं, वो तो बीजेपी से उनकी बनती नहीं, वो तो एकदम सही चीज को सही बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि तब तो उनके लिए बुरा हो जाएगा ना, वो नहीं जाना चाहते। देखने वाली बात है ओखला की कितना न्याय कर पाए शुक्ला जी। अरे न्याय की देखिए शुक्ला जी, अगर लीगल कहना होगा, ठीक है, तो लिस्ट को ऐसी होगी आपकी। अगर शुक्ला जी न्याय की बात करेंगे तो लिस्ट को ऐसी होगी, लिस्ट को ऐसे होने के अलावा कोई बात नहीं है। बाकी अगर वो बार बार ये बात कर रहे थे कि आप लोग मामला यहीं पे समझौता कर लीजिए, मीडिएशन कर लीजिए, और जब ज्योति सिक्का मैडम बोली तो उन्होंने सहमति जताई 3-4 बार कि हाँ ये सही है। फिर अगले दिन उन्होंने कहा भी, जब बहस हो रही थी 8 तारीख, कोई सोल्यूशन बताओ, तो किसी ने नहीं बोला, क्योंकि उस वक्त जनरल के वकील बोल रहे थे। तो उसके बाद किसी ने, सारे जितने लोग वकील थे कहे थे कि हम क्या नाम है आपकी तरफ से बोलेंगे, तो किसी के वकील कुछ बोले नहीं, जबकि कुछ वकील गायब थे, एलपी मिश्रा गायब थे, संदीप चौहान गायब थे, शायद बुलबुल भी वहाँ पे नहीं थी क्योंकि उनका वो पूरा हो गया था। तो मालूम नहीं कि किसने क्या, क्योंकि वहाँ पर हाँ
सुदीप सेठ भी थे, भारती पटेल की तरफ से किसी ने मतलब ये नहीं बात मतलब किसी ने बोली ही नहीं कि जो किया जाए, तो फिर उसमें क्या कहा जाए। लीगल पॉइंट पे जाएंगे तो लीगल पॉइंट में तो सरकार लिस्ट को ऐसा होगी, क्योंकि जज साहब ने स्पेशल उनसे सरकार से कहा था 7 तारीख को, जब बात उठी थी याचिला वाली समझौते वाली, तो उन्होंने कहा था। तो बाद में फिर जब सब चाहने लगे तो उन्होंने सरकार के वकील को कहा, देखिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो इसे आपके पास मौका है, आप इसे खोइएगा नहीं। तो ऐसा उन्होंने कहा था। और बाकी आर्डर रिजर्व जब हो गया तब जब सामने कुछ बोला ही नहीं, तो इस बात को लेकर रणविजय सिंह ने, जो सरकार की तरफ से वकील थे, और संजय दसीन, तो इन लोगों ने तो वही हम लोग पीछे पीछे चल रहे थे, तो आगे हम लोग जैसे उन्होंने डीजी के पास फ़ोन मिलाया था उन्होंने, तो ये बात हो रही थी कि घबराने वाली बात नहीं है, आर्डर तो रिजर्व हो गया है, लेकिन अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं, अभी 1 हफ्ते का टाइम दिया है, तो उन्होंने कुछ कहा हो तो ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। बाकी तो मिलेगा तो वही आएंगे तो आपके ही पाले में सरकार, गवर्नमेंट तो हारेगी ही। आपके पास पर्याप्त सबूत लगे हैं उसमें, तो उसके लिए उसकी काट एक भी उनकी सरकार के पास नहीं है। और कोई बात? रविंद्र चौहान जी, अरे वो जो बाद में याचिकाएं पड़ी हैं 124 नहीं 102 3 4 थी, उसके बाद में जो याचिकाएं पड़ी उनका हम नहीं कह सकते। उसमें वो लोग थे जैसे 6800 वाले भी चुप्पे चुप्पे डाल दे रहे थे कि हम बन जाएं, क्या है याची लाभ तो 100% चांस है मित्र, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। या तो देखिए, एक शर्त पे हमने कई बार कहा है कि एक शर्त पे ना याची लाभ मिलेगा ना कुछ मिलेगा। वो शर्त ये है कि सब कुछ सही कर दें, 18,588 लोग को निकाल दें, और इतने लोग जो जिनका कटाप में आ रहे हैं उनको रख दें। ये करने के बाद भी जो लोग दोषी हैं, चाहे सरकार के अधिकारी, मंत्री और नियुक्तिकर्ता, मुख्यमंत्री जी नियुक्तिकर्ता थे, तो जो भी नियुक्तिकर्ता हो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे वो। तो इस बात को लेकर ये चीज़ें तो कर नहीं सकते, सरकार पूरी हिल जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास चारा क्या है। बशर्ते आपको बीच में साथ नहीं छोड़ना है, नौकरी तो तय है कि मिलेगी आपको। जो 6800 में याची नहीं है तो उनका क्या होगा? उनके लिए मित्र हम कुछ कह नहीं सकते हो, जज के ऊपर है वो क्या करते हैं। 6800 प्लस करके करते हैं कि लिस्ट को ऐस करते हैं 6800 प्लस याची, या फिर केवल याची, या फिर लिस्ट को ऐस, ये उनके हाथ में। इस चीज को हम नहीं बता सकते। गवर्नमेंट किसी को निकाले नहीं निकालेगी, निकालना, हाँ गवर्नमेंट तो किसी को नहीं निकालेगी। वहाँ स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है कि हम इनको नहीं निकालेंगे, जो लोग अवैध हैं उनको हम नहीं निकालेंगे। सरकार ने ये अपने तरफ से वहाँ पर दलील लगाई है कि हम इनको नहीं निकाल सकते हैं। उनको निकाले बिना लोगों को दे दिया जाए, वो ये चाहते थे, और उन्होंने निकालने किसी को बात ही नहीं की सरकार ने। कोर्ट में ही नहीं बात की उन्होंने, किसी को निकालने की बात नहीं की। और रही 1 नंबर वाली बात, तो देखिए 1 नंबर वाली बात भी कई हमारे पास फोन आए थे, तो उनका भी पूछना था। तो 1 नंबर पे जहां तक मेरा मानना है कि 1 नंबर वाले जो हैं, सरकार उनसे प्रत्यावेदन ले लेगी, सब कुछ कर लेगी, लेकिन जो कट ऑफ होगा, ठीक है, वो बाद में बताएगी। और वो कब? जब आपका आर्डर आ जाएगा तब बताएगी।
और होगा क्या, अगर ऑर्डर में याची लाभ आ गया, ठीक है, तो 1 नंबर वाले कोई नौकरी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो कट ऑफ रहेगी ना, वो कट ऑफ थर्ड लिस्ट वाली दे देगी, सबसे हाईयर कट ऑफ दे देगी 66.53। तो यहाँ तो आप पूरे ही नहीं हो रहे हैं, तब तो आप वैसे ही 1 नंबर वाले गायब हो जाएंगे। आखिर भागेंगे चाहे जहां, दर पटकेंगे आगे 1356 पर, भले कोना कोना पकड़ लें कई लोग 1 नंबर के लिए। कि हम ये नहीं करते कि हमें नहीं बुरा लगेगा कि आप टुकड़े टुकड़े में भाग गए हैं, ठीक है, कि एक 800 के नाम पे भाग गए टुकड़े टुकड़े पे, और एक नंबर के नाम पे भाग गए, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है खास। लेकिन हम बता रहे हैं आखिर आएंगे पटकेंगे कहाँ सर, अपना 1356 में। आप देख लेना याची लाभ उनको भी मिलेगा और यहीं से लेकर जाएंगे। बस यही है कि अपने लिए कुछ बातें बचा कर रख लेंगे। अनिल कुमार जी, सर जनरल वालों का याची लाभ मिल सकता है? ये जज के ऊपर है, अगर वो सबको देगा, अगर सिंगल बेंच में दे रहे हैं तो सबको देंगे या फिर सिर्फ आरक्षण वालों को देंगे, ये जज के ऊपर है। इसके लिए हम नहीं कह सकते हैं। पता लगे हम कह दें कि देंगे फिर ना दें, हम कह दें नहीं देंगे तो दे दे, तो उसमें बाद के लिए कोई वो नहीं है। विनय पटेल जी, यदि नहीं निकालेगी तो 6800 प्लस याची लाभ भी मिलेगा। मालूम नहीं भैया, कि देखिए 3 कंडीशन है लिस्ट क्वेस। पहली कंडीशन रख लीजिए, दूसरी कंडीशन सिर्फ याची लाभ, तीसरी कंडीशन 6800 प्लस याची लाभ, ठीक है। तो ये उनके ऊपर है, ये हम आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 6800 का कोई बेस वहाँ बन नहीं रहा है सिवाय 1356 के, उसी से उनका बेस बन रहा है। लेकिन उन्होंने वो चीज़ करवाई नहीं। उन्होंने वहाँ कोर्ट में ये कहा है कि 27 में पूरा हो गया है, क्योंकि जितनी बहस हुई है 1356 पर वो 6800 वालों की तरफ से, उसमें बार बार यही चीज़ें कही गई हैं कि साहब हमारा 27-21 पूरा हो गया है, हमको जाने दीजिए, हमको डायरेक्शन दे दीजिए। मौखिक रूप से उन्होंने यही बहस की है। लोकेश पाल जी, जो दूसरी याचिका में है वो डिवीजन बेंच में आपके साथ आ सकते हैं। हाँ, ये देखिए एक चीज़ और क्लियर कर दें, जो किसी की भी याचिका में सिंगल बेंच में याची बने हों, ठीक है, वो डबल बेंच में किसी के भी साथ जाकर याची बन सकते हैं, किसी के भी साथ। ये नहीं कि अब वही याचिकाएं जाएंगी, क्योंकि इसमें से कोई याची बनना चाहेगा, कोई नहीं बनना चाहेगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि आप किसी के भी याचिका में याची बन सकते हैं। ये नहीं कि आप जैसे मान लीजिए लोहा सिंह पटेल हैं तो आपको सिर्फ लोहा सिंह पटेल में ही बनना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लोहा सिंह भी मेरे 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 अंडर याची बन सकते हैं, या हम लोहा के अंडर बन सकते, कोई भी इसमें कोई इशू नहीं है और कोई दिक्कत नहीं कि याची सिर्फ आप उनसे बन सकते हैं जिनके में पहले बने थे, ऐसा कोई रूल नहीं है। क्योंकि कोई जाना चाहेगा, कोई नहीं जाना चाहेगा, तो आप क्या करेंगे? तो इसीलिए याची कोई भी किसी में भी बन सकते हैं, हाँ, जो सिंगल बेंच में रहे हों आरक्षण के केस में। एक नंबर इससे पहले आया था, इसलिए जनरल का थर्ड लिस्ट पे ही होगा। अब मालूम नहीं इस बात को लेकर कुछ चीज़ें हैं वो जज पर छोड़ देनी चाहिए, लेकिन जो हमारे नॉलेज में है कि अगर आप याची बनना रहेगा तो आप किसी के भी याचिका में हो तो आप डबल बेंच में किसी के भी साथ जाकर बन सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। विनय पटेल, लोहा सिंह में याची है, कोई बात नहीं है, आप किसी में भी याची बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे नाम से याचिका पड़ी, ठीक है, तो आप मेरे में भी जुड़ सकते हैं, या फिर आपके नाम की याचिका पड़ी, हम आप में जुड़ सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है। पहले उसमें यह रहता है कि याची बनने के लिए उनका डाटा ले लिया जाता है, ठीक है, और जो वहाँ पैसा लगता है वो ले लिया जाता है वकील के साथ में मिला के, कि वकील का भी उसमें पैसा मिक्स रहता है, कि वकील आगे आने वाले कोई भी सीनियर हायर करना हो तो जो याची बनने के लिए आप पैसा देंगे
वो याची बनने के लिए भी है, उसी में से वकील भी खड़ा किया जाता है, तो अलग से नहीं मांगा जाता वकील के लिए, होना ये चाहिए। तो जो भी होता है 2-2.5 हज़ार जो भी, जो जैसे जितने लोग के हिसाब से रहता है कि हाँ हम अब वकील उतार ले जाएंगे, उसी में से वो उसी में से केस को देखना रहता है, वो पर्याप्त पैसा रहता है। तो उसमें अब आपके नाम से भी अगर मान ली हम डालना चाहें तो आपको बुला के आपके नाम से डलवा देंगे, है तो ऐसा कोई वो इशू नहीं है। आगे का क्या स्टेटस है? इंतजार है ऑर्डर का, ऑर्डर का इंतजार है, और इसी उसमें बैठे हुए हैं कि ऑर्डर क्या आता है। अब देखते हैं, नया साल यहीं से खुशियां मिल जाती हैं कि थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हारिएगा नहीं आप लोग। जीतेंगे तो नौकरी तो आप लोग को मिलेगी, और साथ में मेहनत की वजह से हमें मिल जाएगी, ये मिलेगी जरूर। हीरा लाल जी, एकदम आप संतुष्ट रहिए, अपने आप को मेंटली भी संतुष्ट रखिए कि 13,156 के बिना, करने के बिना इनके पास कोई चारा नहीं है, बस इतना जाने आप। सर जनरल वालों का नहीं छोड़ेंगे शुक्ला सर, क्योंकि वो जनरल हैं। अब इस पे हमारा बात मैटर नहीं करती। अगर आपको भी याची लाभ चाहिए, जितने लोग याची बने हैं, तो जो याची बने हैं उसमें सब आते हैं, तो उनका वो लेना चाहेंगे तो वो लेंगे, उनका जज साहब के ऊपर है, उसमें हमारा कोई मैटर नहीं करता इस बात पे। बस हीरा लाल जी लगे रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र चौहान जी, 6800 कैसे होगी? 6800 कैसे होगी जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने रोक है, कैसे प्रोसीड होगी? वो रोका इसलिए था कि आपका मामला सिंगल बेंच में चल रहा है और आपकी याचिका 13,156 के अधीन है, तो हम आपको कैसे दे दें? ठीक है, हम आपको ऐसे कैसे दें? हम आपको यहाँ नहीं दे सकते। आप पहले ही सिंगल बेंच में हैं, पहले जाइए, ऑर्डर करिए, अपना वो कराइए, तब आप डबल बेंच आ सकते हैं। ऐसे नहीं डायरेक्ट आप डबल बेंच कूद जाएंगे, सिंगल बेंच पूरी करिए तब स्टेप वाइज आइए। तो यही बात थी। अच्छा, विनय पटेल जी कहाँ से हैं? चलिए, अभी आप कॉल कर लीजिएगा मेरे नंबर पर, 9140, नंबर नोट कर लीजिए, 9140758148, 9140758148, 9140758148। और बस ये है कि जितने भी हमारे साथी हैं, जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं और बने हुए हैं, उन लोगों का काम यही है कि सबको ये सोच के चलना है कि यहाँ कोई लीडरिंग वाला काम नहीं है। आपको बराबर मेहनत करनी है कि बाद में हमको वकील करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि आज हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये तब की बात कर रहे हैं जब आपको सिंगल मैन से लाभ नहीं मिलता है, तब मिल जाएगी तो बात वहीं खत्म हो जाती है। वरना आप लोग इस बात के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि इतना तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या नाम है कि जो है हमें अब कोई वो है आपसे कि जो है साहब आप नहीं करोगे। तो बात है कि हमको करवाना था ऑर्डर रिजर्व, 2.5 महीने में किसी तरह 200-250 लोग सहयोग करके वकील खड़ा करके आए और ऑर्डर रिजर्व करा दिया। इतने 2020 से केस चल रहा था और अभी तक ये सितंबर में हम लोग आए हैं कोर्ट के अंदर 13 सितंबर से, और मामला दिसंबर 1 में ख़त्म हो गया, फर्स्ट वीक में। तो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सॉल्व हो, तो आप लोग की तरफ से हम चाहते हैं आप लोग की जो है ऑर्डर अगर क्या नाम है डबल बेंच जाने के लिए आता है तो आप लोग जरा भी निराश ना हो, जुड़े रहें। नौकरी यहीं से मिलेगी 69,000 में। बाकी सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो देखेंगे उनको भी धन्यवाद। और
विनय जी अभी आप फ़ोन कर लीजिएगा, नंबर आपको दे दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए और शेयर करिएगा। बस 9 वर्ष आपको मंगलमय हो, क्योंकि ये आखिरी लाइव था 2022 का। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, और आपका आने वाला साल आपका परिवार में खुशियाँ आएँ, आपके लिए खुशियाँ आएँ, और नौकरी मिल जाएगी तो सबके घर शहनाई भी बचेगी। बहुत लोग तो शहनाई के चक्कर में रुके हुए हैं। तो सभी को आगामी विवाह की बहुत बहुत बधाई। बस नौकरी मिल जाए आप लोग को, और साथ साथ हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। क्या कह रहे हैं सर? बाद में जनरल वाले तो डबल बेंच चलेंगे। देखिए, जिसको जो याचिका रद्द होनी होगी वो जज साहब रद्द कर देंगे। जिनको साथ में अगर वो भी डिसमिस नहीं करेंगे तो वो वहाँ पर जा सकता है। जज साहब जिसको भी डिसमिस कर देंगे वो नहीं जा सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सभी को धन्यवाद। रिप्लाई में सुनील, हाँ सुनील भाई बताया तो आपको। हाँ यही नंबर है विनय जी। कब तक याची ले सकते हैं भैया? आर्डर रिजर्व होने तक हमको मालूम है, क्योंकि किसी ने कोई डेट नहीं दी है। जज साहब अगर करना होगा तो वहीं तक करेंगे, ऑर्डर रिजर्व होने तक। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए, और सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सिंगल बेंच से जीतते हैं। देखिए संजय भाई, कोई क्या नाम है, हम आप भगवान तो है नहीं। बस जिस हिसाब से केस है उस हिसाब से आपको बता सकते हैं कि हाँ, या तो हो लिस्ट रिविस्ट होगी या तो वो होगा, वरना फिर नौकरी तो मिलेगी ही। ठीक है, क्योंकि आपका पर्याप्त सबूत है। अगर लीगल करना चाहेंगे तो कोई भी जज गलत फैसला नहीं देगा, क्योंकि यही फैसला उसका आगे डबल बेंच में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो बदनामी का सबब बनेगा उस जज के लिए। इसलिए कोई जज गलत फैसला नहीं देता, क्योंकि ये जो भी फैसला आता है ये नज़ीर बन जाता है आने वाले क्या नाम है, जो सर्विस मैटर के लिए, तो कि आने वाले लोगों के लिए बन जाता है। जैसे आप बताते हैं फलाना ऑर्डर आया, झारखंड का ऑर्डर आया, ये ऑर्डर आया, वो ऑर्डर आया, वैसे ये भी एक ऑर्डर नज़ीर बनेगा। इसीलिए जैसा आप ये बिना तथ्य के, ये नहीं कि बिना तथ्य के वो जो है कोई गलत फैसला सुना देंगे। जो भी फैसला होगा आपके पक्ष में होगा। सभी को नमस्कार, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार नमस्कार।